हाँ भाई, लाड लो एक बार फिर सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट भाई होता क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, काफी कुछ जानकारियां जिनके बारे में बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। भाई ये क्या है? सबसे पहले तो नॉन कॉम्बैट है क्या, क्या काम होता है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत से साथी पूछते भी रहते हैं, मेरे से भी काफी वीडियो में पूछा है, तो काफी जगह लोगों के कमेंट रहते हैं इस बारे में, है ना। और काफी साथियों ने मेरा एक वीडियो देखा भी होगा इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में अपन बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये बताएंगे नॉन कॉम्बैट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद छुट्टी वगैरह, वर्दी वगैरह के लिए बहुत सारे साथियों का डाउट रहता है, किस हिसाब से क्या मिलती है, सैलरी, इसका वर्कआउट, वर्क मतलब इसमें वर्क क्या होता है, ठीक, वर्क प्रोफाइल क्या है, इसकी फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या मिलती हैं, मेडिकल, सीएसडी, ठीक है, ईसीएचएस, पेंशन या फिर एक्स सर्विसमैन कोटा या परमानेंट स्किल सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता है। क्या है पूरी कहानी इस सर्विस के बारे में, और भी काफी आपके डाउट रहने वाले हैं जिनको अपन कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नॉन कॉम्बैट क्या होता है, ठीक है। नॉन कॉम्बैट के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉन कॉम्बैट होता क्या है, ठीक है। नॉन कॉम्बैट, इसका मतलब एक तो आप अगर देखेंगे हिंदी में तो इसको अयोधी बोला जाता है, ठीक है। अग्निवीर मतलब ये अग्निवीर के अंडर में आती है। सबसे पहले बात तो पहले ये जो थी, जिन साथियों को पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 60 साल सर्विस की जाती थी इसके अंदर, नॉन कॉम्बैट में जो भर्ती होते थे, ठीक है। इनको क्या होता है, नॉन कॉम्बैट का मतलब है आपको जो है युद्ध नहीं लड़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, एयरफोर्स में जब आप भर्ती होंगे तो आप वॉरियर नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको मैं ये सीधी सी भाषा में समझा दूं, एक फाइटर होते हैं सेना के अंदर और एक सपोर्टर होते हैं। मतलब जो फाइट करने वाले हैं उनको जो सपोर्टिंग टीम होती है उसके तौर पे आप काम करेंगे। क्या क्या काम रहेगा वैसे बहुत साथियों को पता है, जिनको नहीं पता इस बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो नॉन कॉम्बैट का मतलब यही है, ठीक है, कि आप जो है युद्ध लड़ने वालों से थोड़े से अलग रहेंगे, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट उनको देना होगा, किस हिसाब से किस किस लेवल पे क्या क्या कार्य करके आप उनको सपोर्ट देंगे। बाकी अगर मैं बात करूं वर्दी की, पहले वर्दी के बारे में आप लोगों को बता दें तो इसके अंदर आपको भी एयरफोर्स की वर्दी मिलेगी। ऑफिशियल ड्रेस सबकी सेम होती है, बस जो ट्रेड वर्क होता है, जैसे मान लो जो फाइटर होते हैं भाई, या फिर सपोर्टर होते हैं, या फिर ट्रेडमैन होते हैं, सबका एक, या फिर मेडिकल, सबका ट्रेड वर्क होता है, उसकी एक अलग ड्रेस होती है जिसको देख के पता लग जाता है कि भाई ये बंदा जो है ये कार्य करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा छुट्टी का मैं सबसे पहले, आप लोगों को पता है अग्निवीर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 दिन की साल में छुट्टी आपको जो बनती है वो मिलती है। उसके अलावा आपको अगर कभी बीमार वगैरह हो जाते हैं तो एज पर मेडिकल ट्रीटमेंट या रिलैक्सेशन के तौर पे आपको कितने दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा देंगे वो डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये छुट्टी का रहता है आपका। उसके अलावा सैलरी के बारे में चलो अपन आगे बाद में बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल भी आगे बताऊंगा आपको। पहले ये देख लेते हैं फैसिलिटी वगैरह क्या क्या इसमें मिलती है। तो मेडिकल फैसिलिटी की मैं आप बात करूं तो आप हो गए और आपकी फैमिली में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, छोटा भाई है जिसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है, बहन है, या फिर आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और आप ले सकते हैं खुद का। बाकी अग्निवीर सर्विस में रहते हुए शादी कर नहीं सकता, तो बच्चे होंगे नहीं, तो आपकी भाई वाइफ और बच्चों को कोई फैसिलिटी इसमें मिलने वाली है नहीं। ये फैसिलिटी आपको 4 साल के बाद में जब आप परमानेंट होंगे, यानी कितने परमानेंट होंगे, अभी तक अगर ऑफिशियल मैं बात करूं तो 25% ही परमानेंट होने हैं। तो 25% जो परमानेंट होंगे उन सभी को जो है लाड लो आप, ये 4 साल बाद भी परमानेंट ये फैसिलिटी मिलेगी। और उसके बाद आप शादी वगैरह कर लेते हैं, बच्चे वगैरह हो जाए, तो सबको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। सभी फैसिलिटी जो आपकी, जैसे सीएसडी हो, कैंटीन कार्ड वगैरह, सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलती है, वो भी आपको 4 साल तक ही मिलेगी। जो परमानेंट होंगे आगे 25% उनको परमानेंट मिलेगी, ठीक है। ईसीएचएस जब ये रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, ठीक है, ये जो कैंडिडेट रिटायरमेंट होता है ना, उसको मेडिकल फैसिलिटी ईसीएचएस के थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी उसी को मिलेगी जो 4 साल बाद होगा, उसको नहीं, 4 साल के बाद परमानेंट होके फिर रिटायर होगा उस कैंडिडेट को ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पेंशन की अगर बात करें तो सबको पता है, अगर आप 4 साल करके जाएंगे अजय अग्निवीर तो नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप इंडियन एयरफोर्स सेना का हिस्सा है, ठीक है लाडलो। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन कोटा, देखो लाड दो, एक्स सर्विसमैन कोटा आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप 4 साल बाद रिटायर जाते हैं, लेकिन काफी सारे बेनिफिट जो सुनने को मिल रहे हैं उतने एक्स सर्विसमैन को भी नहीं मिलते जितने अभी अग्निवीर को दिए जाएंगे। काफी जगह, काफी स्टेट में ऐसे ऐसे ऑफर जो है इनको दिए जा रहे हैं। अब जब धीरे धीरे रिटायर ये लोग होंगे 4 साल बाद, उसके बाद में क्या क्रेज रहेगा, क्या कहानी रहेगी, सारी जब ग्राउंड में घटेंगी ये चीजें तब समझ में आएंगी। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन कोटा है वो, उसमें हिस्सा इनका तभी रहेगा जब ये 4 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे और फिर रिटायर होंगे, उनको मिलेगा ये कोटा, ठीक है।
उसके बाद परमानेंट का मैं बता ही चुका भाई, 25% आप परमानेंट होंगे। अभी तक कोई भी ऑफिशियल इससे ज्यादा परमानेंट होने का अपडेट नहीं है लाडलो, ठीक है। उसके बाद स्किल सर्टिफिकेट, जो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जिसका आपको काफी जगह फायदे मिलने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब के लिए जाएंगे तो, ठीक है। ये चीजें होगी। उसके बाद में अपन सीधा बात करते हैं आपकी सैलरी और आपकी जो है वर्क प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका काम, आपको क्या करना होगा, ठीक। अब इसमें आपको किसने क्या बताया है मैं नहीं जानता, मैं आपको एक साफ साफ सटीक बात बोलूं, जो काम है वो है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बोला कि आप सपोर्टिंग के तौर पे काम करेंगे, तो उसमें आपका जो है यही सब कार्य आता है जो आपको पीछे से देखना होगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें आप एक तो हॉस्पिटलिटी में आ जाता है, हॉस्पिटलिटी में आपका पूरा जो है भाई मतलब ये मान चलो, जो मैस होती है ना, उससे जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सब इससे आपके जो है हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में आ जाते हैं। उसके बाद में हाउसकीपिंग स्ट्रीम में आपकी पूरी साफ सफाई के जितने कार्य हो गए, ठीक है, पूरा एरिया मेंटेन, जहां भी जो भी काम है सब आपको दिया जाएगा। अगर आप काम से झिझकते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको उस हिसाब से तैयार कर दिया जाएगा जिस ट्रेड में वो कार्य आपको करना पड़ेगा। पूरा दिया हुआ है आपके सामने, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं किस स्ट्रीम में आपको क्या क्या कार्य करना होगा, क्योंकि क्लियर दिया हुआ है। अगर आप हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में रहते हैं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, खाना बनाना हो, चाहे रसोई को प्रबंधन करना हो, व्यंजनों की प्रस्तुति आपको परोसने हो, या फिर रसोई साफ सफाई, वातावरण रख रखाव, भोजन व अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, क्रोकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि को संभालना, मेज कुर्सी वगैरह बिछाना, भोजन पानी ये सब परोसने से संबंधित सभी कार्य करने की अपेक्षा आपसे की जाती है। अब बहुत से साथी बोलेंगे कि यार ठीक है, किसी किसी को ये काम ठीक भी नहीं लगेगा, लेकिन जॉब की जिस हिसाब से जरूरत है, जिस हिसाब से नीड है बालकों की, तो कैंडिडेट इसको भी ज्वाइन करना चाहेंगे। उसके बाद आपको समय काफी मिलता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, आप आगे की तैयारी भी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो भाई इसके कार्य इसी हिसाब के और भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप अच्छे खासे, भाई आपने 12वीं में अगर बायो से किए तो मेडिकल असिस्टेंट की आई थी, अच्छी खासी तैयारी कीजिए, उसमें सिलेक्शन लीजिए, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में सिलेक्शन लीजिए। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको जो है भाई, बहुत से कैंडिडेट है जिनको जॉब की नीड है भाई, तो वो इसके लिए भी बहुत मतलब साथी इसके लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी बात करूं मैं हाउसकीपिंग स्ट्रीम जो है, उसमें आप एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्राल आदि साफ सफाई, झाड़ू लगाना, ठीक है। उसके अलावा घास, खबर पतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, भरना, बगीचे में पानी वानी देना, जैसे अब इसमें जितने गार्डनर के, आपके मोची के, या फिर आपके हेयर ड्रेसर बार्बर के, या फिर आपके जो है जितने भी कार्य आ गए ना आपके, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं भाई, ठीक है। सिलाई वगैरह के हो गए, है ना, तो ये सब कुछ, यू पॉलिश वगैरह पूरी चीजें जो है आपकी इसमें आ जाती हैं साथियों। तो ये आपका एक वर्क प्रोफाइल है, जितना जिस हिसाब से ट्रेडमैन होते हैं, जितनी ट्रेड अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से इसके अंदर सारी ट्रेड्स होती हैं, और आपको ये सब कार्य साथियों करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में सैलरी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, क्योंकि अग्निवीर के अंडर में कितनी क्या सैलरी मिलती है सबको पता है भाई। आपको जो है 30,000 में से 21,000 अकाउंट में दी जाती है, 9,000 आपकी काट ली जाती है, 9,000 गवर्नमेंट ये आपकी मिला दी जाती है। मिला के टोटल आपकी 5 लाख कटती है, और लगभग 5 लाख जो है गवर्नमेंट मिला देती है, तो आपको जो है 10 लाख के आसपास पूरा पैकेज आपको मिल जाता है। और अच्छा खासा आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर आपको कोई, भाई भगवान ना करे, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि सभी फौजी भाई सलामत रहें हमेशा, लेकिन अगर कुछ होता है तो आपको एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है लाडलो। ये आपका सैलरी पैकेज इसके अंदर रहने वाला है। सैलरी पैकेज के बारे में लगभग सभी को पता होगा, मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। उसके अलावा लगभग यही चीजें थी जो आपकी मैंने लगभग सारी कवर कर दी हैं, ठीक है। टाइम वगैरह को लेके बहुत ज्यादा बालक पूछते रहते हैं, सर कितना समय मिलता है, क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या हम आगे जॉब की तैयारी कर सकते हैं। हाँ भाई, जॉब की तैयारी भी कर सकते हो, और परमिशन लेके आप एग्जाम वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप कहीं तैयारी नहीं कर सकते, आपको समय नहीं मिल सकता। अगर आप इसमें लगते हैं, अच्छी बात, आप काम कीजिए, और अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपको समय मिलेगा, आप पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। 4 साल बाद में आपको मौके मिलेंगे काफी सारे। तो ऐसा है, तैयारी कीजिए। जो इसके बारे में, जो प्रोफाइल के बारे में, कोई भी चीज को लेके काफी बालकों के दिमाग में कुछ सवाल रह जाते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, फिर पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। लिंक आपको काफी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।